हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि आर यू ऑन अ राइट पाथ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं इस पर रीडिंग करूँ, तो क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है ये जान लेंगे इस प्रेडिक्शन के थ्रू। और शुरू करने से पहले बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, टैरो रीडिंग सीखना है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स जानने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, ओके कार्ड्स आ गए हैं यहाँ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नो, यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं तो नहीं हो आप राइट ट्रैक पर। वाई? बिकॉज देखो ना किस तरह से कार्ड्स हैं। लाइक यहाँ से भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और आप पता है इसको ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। सोचते बहुत हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी चीज़ एक ठीक नहीं है। ऊपर से काम कर रहे हो बट इस हार्ट एक के साथ। तो क्या ये सही होगा? क्या ये आपके खुद के लिए अच्छा है अगर आप काम लगातार कर रहे हो? पहली बात तो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर डेडिकेशन है, लेकिन इस एनर्जी के साथ तो आपको इस तरह से काम करने में भी दिक्कत आएगी। तो आप पता है बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। और लाइक हो सकता है आपको आपके 2-3 टारगेट साथ लेकर आप चल रहे हो, लेकिन इस एनर्जी के साथ तो आप कैसे ही फोकस लगा पाओगे ना। ऊपर से हेल्थ इश्यूज भी बढ़ेंगे। देखो, स्ट्रेस कहने को बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियां बड़ी बड़ी बनाती है स्ट्रेस। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ दो गाइस। आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, वेट कर रहे हैं। इस एनर्जी में भी अगर हो तो मैं कैसे कह दूं कि आप राइट ट्रैक पर हो? नहीं हो राइट ट्रैक पर। आप थोड़ा सा सब्र रखें और अपने दिमाग से काम लें इस टाइम। क्योंकि अगर आपके हाथ बंधे हैं, आंखों पे पट्टी है, माइंड से तो आप सोच सकते हो ना कि आपको क्या ऐसा करना हो सकता है कि जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छा कर सकें। ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस तरीके से नेगेटिव रहकर, परेशान रहकर, देखो काम सारे कर रहे हो आप, लेकिन स्ट्रेस में कर रहे हो, तो वो भी अब आपके लिए ना ये चीज़ भी अच्छी नहीं है आपकी हीलिंग प्रोसेस में। इस टाइम कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, कभी आपको लगता है मुझे अपने करियर को बहुत सारा टाइम देना है। ठीक है, अच्छी बात है, ये टाइम टाइम पर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, लेकिन इसका क्या करें? ये जिस एनर्जी में आप हो, आई नो कि निकलना मुश्किल है। आप लोग जिस भी प्रॉब्लम जिस भी डिफ़िकल्टीज से आप गुजर रहे हैं, आई नो कि ये चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको बैलेंस करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आके थोड़ी ना आपको बोलेगा कि नहीं ठीक रहो, सही से रहो। ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है। देखो, अपने सारे जितने भी जिन भी चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो। और जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं उनको आप साइड में हटा दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप काफ़ी अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे। थोड़ा सा ना सेलिब्रेशन, थोड़ा सा अपना फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर जाइए, जिम ज्वाइन कर लो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो, या जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उनको ज्वाइन कर लो। और इसके साथ आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, अपने टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अभी ठीक नहीं चल रही है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके अगर आप पॉजिटिव रहोगे और जिन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं उन पर फोकस करोगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा लोगे।
यहाँ से देखते हैं, मेक द राइट चॉइस, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, वी हैव टफ टाइम्स, न्यू बिगनिंग, वी हैव हेल्प इज ऑन द वे, एंड स्टे कनेक्टेड विद इन, स्टे कनेक्टेड विद इन, खुद से कनेक्ट करो, खुद की खुशियाँ समझने की कोशिश करो, कैसे खुद को खुश रख सकते हो, कैसे खुद को पीस में रख पाओगे, क्योंकि अगर आपके अंदर पीस है ना, तो ही आप अपने अंदर के डिवाइन से मिल सकते हो, ठीक है, उनसे कनेक्शन बना पाओगे। तो वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है आपके साथ, तो ठीक है, मेक द राइट चॉइस मीन्स सही से सोचो, सही से बोलो और सही चीज़ें ही सुनो, क्योंकि अगर देखो नेगेटिव लोगों के आसपास हो तो भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने जिन काम पर आप फोकस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उन पर फोकस कीजिए और सही शब्दों का यूज़ कीजिए, कुछ भी नेगेटिव ना बोलें खुद की सिचुएशन के लिए, बिकॉज जितना पॉजिटिव आप रहोगे तो हेल्प आपको मिलेगी, एंड हेल्प इज़ ऑन द वे, ठीक है, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प, ठीक है, आपको रिसीव मिलेगी, लाइक ये हेल्प आपको मिलेगी। तो जितनी भी तरह का ईगो अपने अंदर लेके बैठे उसको भी निकालने की कोशिश करो, बिकॉज ईगो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है अपने आप में। अगर कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अचीव कर लिया, इनफ है और बहुत ईगो में आ गए हैं, तो प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि ईगो आपकी हीलिंग के लिए अच्छा नहीं है। टफ़ टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये टफ़ टाइम समटाइम्स टावर मोमेंट ही है एक तरीके से जो आप अभी सफ़र कर रहे हो। तो लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, the bad times will always surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of new growth or regeneration. तो new growth और regeneration means new beginning. तो ये टफ टाइम ख़त्म होते ही न्यू बिगिनिंग बिल्कुल हो जाएगी आपकी लाइफ में, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में और बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, ताकि आप वो चीज़ें मिस ना करो जो अभी आप कर सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्टक हो गई है उनको आप छोड़ दो अभी थोड़े टाइम के लिए, जब उनका टाइम आएगा तब उनके बारे में सोचना, अभी ज़्यादा सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, ओके। तो गाइज़ अभी आप राइट ट्रैक पर नहीं दिख रहे हो, लेकिन आप राइट ट्रैक पर आ सकते हो, ये आप ही के हाथ में है बात। वी हैव रोमांस, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली। एक कार्ड और ले लेते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। देखो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब इस सिचुएशन ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, ओके। और आप अपने आप से और अपने डिवाइन से कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखें, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस भी आ जाएंगे, रोमांस भी आ जाएगा, और साथ ही साथ हेल्प तो आ ही रही है, ठीक है, हेल्प इज़ ऑन द वे फॉर यू गाइज। सो जितना हो सके खुशी खुशी अपने सारे काम कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन वही है जिस पर आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो जिन चीज़ों पर काम कर सकते हो, जिन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, जिन चीज़ों में एक्शन ले सकते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस लगाइए, उन चीज़ों पर ना लगाएं जहाँ से आपको कोई रिज़ल्ट या कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें आप अभी, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर ना, कि कैसे आप खुद को सही ट्रैक पर लेकर आ सकते हो। यहाँ से देख लेते हैं एक दो कार्ड और क्या आपके लिए है। प्रेयर कीजिए इस टाइम, हो सकता है आप प्रेयर नहीं कर रहे हो या टाइम नहीं मिल रहा आपको प्रेयर करने का, इस गिल्ट से बाहर निकालेगी ये प्रेयर। और देखो जो भी काम कर रहे हो आपको पसंद नहीं आ रहा है अभी, जो भी आपका करंट जॉब है या करंट सिचुएशन है आपको वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पसंद हो या ना हो, जब तक लेसन नहीं सीखोगे, जब तक खुद को इतना इम्प्रूव नहीं कर लोगे कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आना है, तब तक तो आपको इसमें रहना ही पड़ेगा। सो काम करो, प्रेयर करो। एंड वी हैव डिस्कवरी, बहुत कुछ डिस्कवर करना है आपको, बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, और चल ही रहा है ना आपका प्रोसेस, लेकिन आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि कैसे राइट ट्रैक पर आओगे, यहाँ पे रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प कर देगी।
तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।